हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता नायब सिंह सैनी हमारे सीएम उन्होंने किए थे भाई। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैसले लिए गए, जिसमें से एक आपका जो सीटी जो मेंस एग्ज़ाम अब आपका होगा 2025 का, उसमें दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट बदलाव कर दिए गए हैं। जिसमें भाई पहले जो है 4 गुना मेंस एग्ज़ाम में बुलाया जाता था। ग्रुप सी में 2 एग्ज़ाम आपके होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो इस मेंस एग्ज़ाम में जो है पहले 4 गुना होता था, लेकिन अब भाई 10 गुना जो है पर मोहर लग चुकी है। अब 10 गुना जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका सीटी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 2 वीक के अंदर, विद इन 2 वीक जो है आपकी सीटी पॉलिसी आपके बन के आ जाएगी और आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपका बहुत जल्द एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है आप भाई अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। दोबारा से अगर आपने जो है भाई प्रिपरेशन नहीं किया तो दोबारा से स्टार्ट कर दीजिएगा। और अपने इस चैनल पे हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाते हैं, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस आपकी आती हैं, इसके अलावा जो है सभी जो सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस आती हैं, अलग से भी आती हैं, सब्जेक्टिव भी हम पढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव दोनों ही जो है क्लासेस आपकी आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं 2014 से लेकर 2024, पिछले 10 सालों में जितने भी आपके पेपर हुए हैं भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी पेपर करवाने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। तो हरियाणा जीके जो है कि सारे जो 10 सालों के पेपर, हिंदी के भी, ऐसे इंग्लिश के दोस्तों, और मैथ और रीजनिंग के भी अपने इस चैनल पे आपको मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के जो है आपको बहुत जल्द यहाँ पे दोस्तों डेली अब क्लासेस आपके आया करेंगी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा अदर जो है यहाँ पे पोर्शंस भी हम यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज का जो ये लेक्चर नंबर है दोस्तों हमारा हरियाणा जीके का 18 है, 18वां लेक्चर है। और इस लेक्चर नंबर 18वें में भाई अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सीरीज़ कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे 2024 के तो आपके हो ही चुके हैं, 2014 से लेकर 2024 के हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो भाई बताओ। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में जो है भोर सैदान नामक एक जगह है, ये आपका जो है कुरुक्षेत्र और पेहुआ जो रोड आपका जो पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे आपका ये पड़ता है ये प्लेस। और इस जो भोर सैदान जो है नामक जगह पर कौन से जीव का प्रजनन केंद्र है ये पूछा गया है। तो भाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मगरमच्छ जो है का, क्रोकोडाइल मगरमच्छ का जो है प्रजनन केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। तो मगरमच्छ की जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे तो वो कहाँ पे है? मगरमच्छ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने हरियाणा में दोस्तों कुरुक्षेत्र जो है जिले में आपका, कुरुक्षेत्र पेहोवा रोड पे आपका भोर सैदान में है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि 8 एकड़ में जो है आपका ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। बाद में जो है यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए भाई, गिद्ध का प्रजनन केंद्र भाई ये कहाँ पे है दोस्तों? तो गिद्ध का प्रजनन केंद्र आपका पंचकुला में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। पंचकुला में आपका जो है ये पिंजौर में आपका पड़ता है। जबकि एक जो है मछली से हम फीसेंट यहाँ पे याद कर सकते हैं दोस्तों, ये दोनों ही फीसेंट मछली, तो फीसेंट और यहाँ पे आपका गिद्ध का दोनों ही पंचकुला में है। ये आपका मोरनी में है एक, ये आपका भाई आपका दोस्तों कहाँ पे है? पिंजौर में है। जबकि अस्सू का जो है दोस्तों ये कहाँ पे भाई पड़ेगा प्रजनन केंद्र? हिसार में है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे घुमा फिरा के यही आपके पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। लगभग एचएसएससी जो है रिपीट करती है 90%, और कुछ जो है 10% जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपके हालांकि करंट अफेयर के तो होते ही होते हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जो है जिला, भाई सबसे बड़ा जिला दोस्तों हमारा फरीदाबाद है। क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। तो फैक्ट्रियों में लोग यहाँ पे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे होती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है जो कहाँ पे रहती है भाई? फरीदाबाद में है। हालांकि जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम यहाँ पे देखें, एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा हरियाणा का जिला है। लगभग जो है बात करें कि 793 जो है वर्ग जो आपका किलोमीटर जो है इसका एरिया है। सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद है भाई, ठीक है। अगर इसका जनसंख्या घनत्व देखें वो भी सर्वाधिक है,
ठीक है भाई, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिकली आपकी जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो 2442 के लगभग जो है इसका जनसंख्या घनत्व, मतलब एक वर्ग जो है किलोमीटर में 2442 लोग जो है दोस्तों यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या घनत्व वाले जो है ज़िले की बात करें तो वो हिसार की है। तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका हिसार हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका भिवानी और चौथे नंबर पे गुरुग्राम। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, तो इन 2011 की जनसंख्या की जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई, फरीदाबाद की 18 लाख जो है प्लस दोस्तों यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, 17 लाख प्लस जो है आपकी हिसार की हो जाएगी। भिवानी की दोस्तों यहाँ पे 16 लाख प्लस है और गुरुग्राम की जो है 15 लाख प्लस। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में आप ये याद कर सकते हो भाई, सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आपकी फरीदाबाद जो है ज़िले की है। लेकिन बात करें जो है दोस्तों सबसे छोटा ज़िला हमारा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पंचकुला जो है दोस्तों हमारा जो है ये क्या है, सबसे छोटा तो फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पे आपका दोस्तों पंचकुला है, 898 मतलब 898 वर्ग किलोमीटर इसका है और 793 के लगभग जो है दोस्तों वर्ग जो है किलोमीटर आपका इसका है। तो दूसरा जो है सबसे छोटा आपका ये जो ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका पंचकुला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करें कि पंचकुला सबसे छोटा है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो सबसे कम जो जनसंख्या है हमारे हरियाणा में कहाँ पे है दोस्तों, तो पंचकुला जो है डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो सबसे कम जो है ज़िलों की बात करें तो पंचकुला आपका हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लगभग जो है आपकी 5.5 लाख के समथिंग है। ठीक है, जनसंख्या यहाँ पे 5.5 लाख के जो है समथिंग है। लेकिन दूसरा जो है दोस्तों सबसे कम जो है जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो आपका भाई रेवाड़ी हो गया। तीसरा दोस्तों आपका महेंद्रगढ़ हो गया। चौथा आपका जो है भाई दोस्तों यहाँ पे फतेहाबाद हो जाएगा, फतेहाबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको सबसे कम भी याद रखने हैं और सबसे ज़्यादा भी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके कैसे भी पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बात करें, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस ज़िले में सिंचाई की जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि यमुना जो नदी है उसी से ही आपकी पश्चिमी यमुना नहर आपकी निकाली गई है भाई। तो यमुना जो नदी है उसके पश्चिम वाले हिस्से से आपकी यमुना नदी निकाली गई है। पश्चिम वाले हिस्से से जो है यमुना के पश्चिम वाले हिस्से से यमुना नदी निकाली गई, सॉरी यहाँ पे यमुना नहर निकाली गई, तो इसका नाम क्या पड़ा, पश्चिमी यमुना नहर। और अपने हरियाणा की दोस्तों सबसे पुरानी जो है नहर है, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन जो है नहर हरियाणा की कौन सी है, वो आपकी पश्चिमी यमुना नहर ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी सभी शाखाओं को मिला दें तो लगभग जो है 3226 किलोमीटर आपकी ये लंबी है। ठीक है भाई दोस्तों, और ये आपके यमुना नदी जो है सिंचाई कहाँ कहाँ पे करती है। हालांकि दोस्तों ये यमुनानगर से तो आपकी निकलती है ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात करें कि उसके बाद में भाई करनाल आपका हो गया। ठीक है, नीचे आएंगे, ठीक है, रोहतक हो गया और नीचे इधर साइड में जो है आपका सोनीपत हो जाएगा। इसके अलावा हिसार और सिरसा जो है वाले इलाकों में भी दोस्तों ये आपकी यमुना नदी जो है पश्चिमी यमुना नहर सॉरी यहाँ पे ये सिंचाई करती है। ठीक है, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ये आपकी करती है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ एरिया में भी लगभग अगर हम बात करें 5 लाख हेक्टेयर दोस्तों से भी ज़्यादा 5 लाख हेक्टेयर जो है भूमि पे जो आपकी यमुना नदी आपकी सिंचाई करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है। और दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर जो है वो कहाँ से निकाली गई है यमुनानगर से, तो ये बात करेंगे ताज़े वाला जो है नामक जो है स्थान से। ठीक है, तो पश्चिमी यमुना जो नहर है ये कहाँ से निकाली गई है भाई, ताज़े वाला जो है नामक जो है स्थान से। तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ताज़े वाला जो है नामक स्थान, ये आपका दोस्तों पड़ता है ये यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान आपका रहा है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में बहुत सारे ज़िले हैं जिन्होंने भाई महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। ठीक है, जिसमें से प्रमुख रूप से भाई आपका गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया दोस्तों, रोहतक हो गया, रेवाड़ी जो है आपका हो गया। और आप सभी जानते हैं हरियाणा में दोस्तों अम्बाला से जो है ये चिंगारी आपकी चढ़ती है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति का जो बिगुल अपने हरियाणा में अम्बाला से दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भाई
इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में हमें कहाँ से मिली है? तो भाई इंपॉर्टेंट जो है कुछ साक्ष्य हैं भाई, कुछ अवशेष हैं जो अपने हरियाणा में दोस्तों हमें मिले हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवशेष है जो अपने हरियाणा में हमें मिले हैं, और उनसे संबंधित जो स्थान भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति, ये कहाँ से जो है संबंधित है दोस्तों, ये आपका सोनीपत से संबंधित है, लेकिन सोनीपत में भी फाजिलपुर नामक जो है एक स्थान है। ठीक है, तो शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? फाजिलपुर, सोनीपत, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करेंगे। जैसे दोस्तों ये खरखोदा जो है आपका हो गया गोहाना। ठीक है, अगर यहाँ पे और इम्पोर्टेंट अवशेषों की बात करें और उनसे संबंधित जो स्थान हम बात करें, जैसे दोस्तों कि हमें जो सोने और जो तांबे के जो है सिक्के हैं वो कहाँ से मिले भाई? तो सोने तांबे के सिक्के दोस्तों हमें कहाँ से मिले हैं? तो सोने तांबे के सिक्के के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो भाई दोस्तों ये आपके मिले हैं हमें मिताथल भिवानी से। ठीक है, तो जब आपका ये आ जाए मिताथल भिवानी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिताथल भिवानी से हमें सोने और तांबे के जो है सिक्कों के जो है साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कुछ सिक्के आपके इंडो ग्रीक भी हैं। ठीक है, तो इंडो ग्रीक जो है सिक्कों भी मिले हैं दोस्तों हमें। इंडो ग्रीक सिक्के बताओ कहाँ से मिले हैं दोस्तों? इंडो ग्रीक सिक्के के साक्ष्य हमें रोहतक से मिले हैं। ठीक है, रोहतक में जो एक स्थान है, ठीक है, रोहतक में दोस्तों स्थान है खोखरा कोट। ठीक है, जिसको खोखरा कोट हम बोलेंगे, खोखरा कोट। ठीक है, तो रोहतक के खोखरा कोट से हमें क्या मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे समुद्रकालीन जो है, समुद्रकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले भाई? कोई पूछे दोस्तों समुद्रकालीन सिक्के, ये भी हमें मिताथल भिवानी से मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका, और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। समुद्रकालीन जो है सिक्के, सॉरी यहाँ पे समुद्रगुप्त कालीन। ठीक है भाई, समुद्रगुप्त थे ना आपके, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है काल के जो है हमें सिक्के कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये भी आपके मिताथल जो है भिवानी से हमें मिले हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक सिक्के हमें खोखरा कोट जो है रोहतक से मिले हैं। खाली सोने और जो है तांबे के जो सिक्के आ जाए दोस्तों वो हमें कहाँ से मिले हैं? भिवानी से मिले हैं, मिताथल भिवानी से। समुद्रकालीन जो है सोने के सिक्कों या कोई भी सिक्के हो, समुद्रकालीन जो वर्ड आ जाए तो भाई आपको मिताथल भिवानी आपको आंसर लगाना है। इंडो ग्रीक आ जाए तो आपका खोखरा कोट जो है रोहतक लगाना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो अवशेष हमें मिले हैं, जैसे जैन मूर्तियाँ दोस्तों, इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो जैन मूर्तियों के जो अवशेष हैं हमें भाई हिसार से जो है दोस्तों मिले हैं। जैन मूर्तियों के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? हिसार। टकसाल जो है भी हमें हिसार से मिली है भाई। ठीक है, टकसाले जो है हमें हिसार से जो है यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों यज्ञ की जो मूर्तियाँ हैं उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? ठीक है, यज्ञ मूर्तियों के साक्ष्य, तो इसके साक्ष्य हमें पलवल से मिले हैं। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमने करवा दिए हैं आपको। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे योध्य गणराज्य के मोहरे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है और एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो योध्यकालीन जो है गणराज्य के मोहरे, योध्य गणराज्य, योध्य एक गणराज्य होता था। ठीक है, योध्य गणराज्य है दोस्तों आपका होता था। तो योध्य गणराज्य या योध्य गणराज्य कालीन जो है मोहरें जो है वो हमें कहाँ से मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी भिवानी से मिले हैं, लेकिन भिवानी में जो है मिताथल स्थान नहीं आएगा। भिवानी जो है दोस्तों यहाँ पे एक नौरंगाबाद जो है स्थान है, नौरंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिले हैं? योध्या जो है गणराज्य की मोहरें मिली है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हमने एक ही जगह पे कर लिए भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्रगुप्त का परशु का सोने का जो है सिक्का हमें किस स्थान पे मिला है? अब यहाँ पे हमने बताया था कि भाई समुद्रकालीन जो भी आपका जो सिक्के मिलेंगे वो लगभग आपके मिताथल भिवानी से ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बापोली जो है आप सभी जानते हो कि पानीपत में आपका पड़ता है। ठीक है, तो पानीपत में आपका जो ये आपका हो जाएगा भाई, पानीपत में। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य सबसे पहले जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे जो है लौह पुरुष जो है इनको कहा जाता है बंसीलाल को। हरियाणा के निर्माता, हरियाणा का जो है विकास करने, आधुनिक हरियाणा जो है का निर्माता जो है वो कौन है भाई? चौधरी बंसीलाल, हमारे जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल।
ठीक है, जो कि आपके केंद्र में दोस्तों रक्षा मंत्री भी आपके रह चुके हैं। और इनको जो है विकास जो है पुरुष इनको कहा जाता है भाई, बहुत सारा विकास इन्होंने करवाया था हरियाणा में, इसलिए इनको विकास पुरुष जो है कहा जाता है। ठीक है भाई, लौह पुरुष जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक हरियाणा का निर्माता जो है भी इसको कहा जाता है। तो भाई इनका जो जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है दोस्तों गोलागढ़ जो है भिवानी में इनका हुआ था। ठीक है, तो गोलागढ़ जो है भिवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। चौधरी बंसी लाल का हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई आपके ये रह चुके हैं। और प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का जो है कार्य जो है सबसे पहले जो है दोस्तों चौधरी बंसी लाल ने ही करके दिखाया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राई नामक जो है स्थान सोनीपत में एक आपका खेलकूद का स्कूल है, तो जिसका नाम क्या है भाई, मोतीलाल के नाम से है। तो ये जो आपका मोतीलाल के नाम से है दोस्तों। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जो है खेलकूद जो स्कूल है वो आपका राई जो है सोनीपत में आपका दोस्तों ये पड़ता है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि अगर इसकी स्थापना की बात करें, ठीक है, तो 1973 में जो है मोतीलाल नेहरू जो है स्कूल जो सोनीपत के राय में स्थापित किया गया था भाई। ठीक है, तो मोतीलाल के नाम से दोस्तों ये 1973 आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण बात अगर हम यहाँ पे करें कि मोतीलाल जो आपका नेहरू स्कूल जो आपका ये है राय में, तो इसी में ही एक कमला नेहरू जो है स्कूल की स्थापना भी की गई भाई 1976 में। 1974 में अगले ही साल कमला नेहरू जो है कमला नेहरू के नाम से, ठीक है, कमला नेहरू स्कूल। तो कमला नेहरू जो आपका स्कूल की जो स्थापना कब की गई भाई, इसी में ही राई सोनीपत जो है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल राई सोनीपत में ही 1974 में जो है आपका कमला नेहरू स्कूल की स्थापना की गई। और 1973 में आपका ये हुआ था भाई मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो 73 74 दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो भाई अब सर्दियों में अभी आज 29 तारीख है, 29 दिसंबर है। ठीक है, 1-2 दिन बाद आपका जनवरी लग जाएगा। और दोस्तों जनवरी के महीने में ही जो है अप्रोक्स जो है 14 तारीख को आपका जो है ये आपका होता है भाई मकर संक्रांति। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भाई सूर्यदेव है 12 महीनों में भाई 12 राशियों में भ्रमण करता है। और जब हमारा जो सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात है, धनु से लेकर मकर राशि में। ठीक है, तो मकर संक्रांति मीन्स मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति जिसको हम सकरात कहते हैं भाई अपने जो है देसी भाषा में, सकरात जो है कब बनाई जाती है भाई, तो जनवरी में आपकी अप्रोक्स है दोस्तों ये 14 जो है जनवरी के अप्रोक्स आपका आता है। ठीक है, तो मकर संक्रांति आपका जनवरी के महीने में जब जो सूर्यदेव हमारे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो बनाई जाती है भाई मकर संक्रांति का पर्व पूरे हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई, तो दोस्तों बताओ। तो अपने हरियाणा में सर्वाधिक जो है दोस्तों गेहूं जो फसल का उत्पादन होता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जो उत्पादन जो है गेहूं का होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि पूरे देश में जो है गेहूं का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है करने में हमारा कौन सा जो है स्थान है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो है अधिक जो अगर हम देखें कि भाई पूरे हरियाणा में कौन सा जिला सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है, तो भाई आपका आंसर आएगा सिरसा। तो सिरसा जो है सिरसा हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका हिसार हो जाएगा, सिरसा हिसार भिवानी। तो इस वाले जो इलाके में जिंद आपका हो जाएगा फतेहाबाद। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट जो है आपके डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जो सर्वाधिक, जिंद और फतेहाबाद। ठीक है, तो ये सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन करने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का उत्पादन सिरसा में होता है, फिर हिसार में, जिंद में, फतेहाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं भाई, असहयोग आंदोलन के प्रमुख जो है नेता हरियाणा में कौन थे। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता अपने हरियाणा में जो है ये महात्मा गांधी भी नहीं थे भाई। ठीक है दोस्तों, और इसके राजा राम भी नहीं थे, सूरजमल भी नहीं थे, तो ये लाला लाजपत राय आपके बिलोंग करते थे। तो बात करें दोस्तों असहयोग आंदोलन कब आपका हुआ था, तो ये आपका 1920 में हुआ था। ठीक है, तो इसी असहयोग आंदोलन को हरियाणा में बल प्रदान करने के लिए भाई महात्मा गांधी जी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो 15 फरवरी को जो है भिवानी में आते हैं महात्मा गांधी, 16 फरवरी को जो है कलानौर में आते हैं, और यहाँ पे बात करें 17 फरवरी को रोहतक में आते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले जो है बात करें दोस्तों कहाँ पे आते हैं, भिवानी में आते हैं 15 फरवरी को। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए सबसे पहले जो है 15 फरवरी 1920 को भिवानी में जो है आपके महात्मा गांधी जी है आपके विजिट करते हैं, ताकि असहयोग आंदोलन है उसको बल जो है प्रदान किया जा सके हरियाणा में। ठीक है। फिर 16 जो है फरवरी को कलानौर में आते हैं, 17 फरवरी को रोहतक में जाते हैं। ठीक है भाई। तो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें आपकी ये हैं। अगला महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की हाल ही में घोषणा की है दोस्तों। तो यहाँ पे जो घोषणा जो है संस्कृत विश्वविद्यालय जो है दोस्तों खोलने की जो घोषणा हरियाणा की जो है हरियाणा की जो सरकार ने की है। ठीक है दोस्तों। और ये जो घोषणा कब हुई थी दोस्तों, 24 अक्टूबर जो है 2015 को हुई थी ये घोषणा, कि भाई हरियाणा में जो एक संस्कृत विश्वविद्यालय खुलेगा। और दोस्तों ये महर्षि जो है वाल्मीकि के नाम से आपका ये खुला है। ठीक है। तो अपने हरियाणा में जो है महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि जो है संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका मूंदड़ी कैथल में खुला है। इंपॉर्टेंट जो है मूंदड़ी जो है प्लेस है, मूंदड़ी कहाँ पे है दोस्तों, कैथल में। तो मूंदड़ी कैथल में क्या है भाई, आपका संस्कृत जो है विश्वविद्यालय है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत का जो है विश्वविद्यालय है इसमें। ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इसको रखा गया है, अनुसूचित जातियों के लिए आपका ये है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण और कृषि विपणन प्रचार नीति 2015 की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये जो है राजस्थान की सरकार के द्वारा आपकी की गई थी भाई। ठीक है। तो ये हरियाणा जी के क्वेश्चन नहीं है। अगला है, दीन बंधु जो है सर छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो दीनबंधु सर छोटू राम जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोस्तों, यहाँ पे साइंस जो एंड टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिवर्सिटी है दीनबंधु छोटू राम जी के नाम से, ये हमारी कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, ये सिरसा में आपकी पड़ती है। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दीनबंधु जो है सर छोटू राम। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है कब हुई थी भाई, तो दोस्तों ये 1987 में मुरथल में जो है आपकी स्टार्ट की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1987 में मुरथल में जो है मुरथल नामक जो है स्थान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। और प्रथम जो है सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आपका ये है भाई। ठीक है। तो भाई जो प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग हरियाणा का कॉलेज कौन सा है, प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग। तो प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है दोस्तों हरियाणा का कौन सा है, तो ये दीनबंधु सर छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ही है। 1987 में इसकी शुरुआत होती है भाई मुरथल से, लेकिन दोस्तों बाद में जो है फिर ये जो है स्टार्ट कर दी जाती है भाई सिरसा से। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। 1987 में इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं तोमर वंश के जो है शासकों ने सूरज कुंड का जो है निर्माण करवाया था। और तोमर वंश के जो शासक जो है दोस्तों सूरजपाल जो है दोस्तों ने इसका जो निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तोमर वंश के जो शासक आपके होते थे सूरजमल। ठीक है दोस्तों। और ये अनंगपाल जो है द्वितीय के जो शासनकाल में, ठीक है, इन्होंने ये आपका ये करवाया था दोस्तों। ठीक है। तो इसमें जो है सूरजमल तो है नहीं, अनंगपाल जो है द्वितीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, अनंगपाल। और सूरजकुंड जो है दोस्तों कहाँ पे है, सूरजकुंड नामक जो है स्थान पर फरीदाबाद में आपका ये पड़ता है। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर साल जो है फरवरी के महीने में आपका जो हस्तशिल्प और सांस्कृतिक जो है यहाँ पे मेला लगता है हर साल फरवरी के महीने में, जहाँ पे थीम कंट्री और जो यहाँ पे बात करें कि थीम जो है स्टेट भी इसमें जो है भाई हर साल का आपका अलग अलग होता है। तो भाई बताओ कमेंट बॉक्स में कि भाई 2024 का जो थीम जो है कंट्री कौन सा था, और 2024 का दोस्तों थीम राज्य कौन सा बनाया गया था सूरजकुंड क्राफ्ट जो मेला आपका 2024 का। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। सभी जानते हैं दोस्तों सबसे जो कम साक्षरता है वो महिला की मेवात में है। पूरे हरियाणा में जो है सबसे कम साक्षरता है ओवरऑल देखें वो भी मेवात में है। महिलाओं की साक्षरता दर है दोस्तों वो भी सबसे कम मेवात में ही है। ठीक है। और पुरुषों की तो है ही है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो है मेवात में आपका हो जाएगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि
बहादुरगढ़ जो है नगर किस जो है ज़िले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों बहादुरगढ़ जो है बताओ भाई किस जो ज़िले में आता है? तो बहादुरगढ़ जो है आपका पड़ता है झज्जर में, ठीक है। तो बहादुरगढ़ जो है कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? झज्जर में। और बहादुरगढ़ है, इसका पुराना नाम क्या है? सराफाबाद। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सराफाबाद जो है बहादुरगढ़ का पुराना नाम है, ठीक है। तो सराफाबाद के नाम से इसको जाना जाता था दोस्तों। और इसको जो है बहादुरगढ़ और दोस्तों झज्जर है, ठीक है। झज्जर में आपका पड़ता है। झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर, ठीक है। झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर है, ठीक है। शहीदों का शहर, शहीदों का शहर जो है आपका झज्जर को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और 1757 में जो है जाकिर बहादुर खान जो है पठान को जो है ये रियासत आपकी दी गई थी भाई बहादुरगढ़, ठीक है। और दोस्तों 1865 में बहादुरगढ़ में लाला भगवान दास ने एक यहाँ पे तालाब बनाया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस ज़िले में है? तो भाई बताओ दोस्तों, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई है वो किस ज़िले में है? तो भाई इसमें दोस्तों यहाँ पे कैथल भी नहीं है, पानीपत भी नहीं है, हिसार भी नहीं है, भिवानी, ठीक है दोस्तों। क्या पूरे तो पक्की सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें दोस्तों हमारी अम्बाड़ा में भी है, ठीक है भाई। लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो भिवानी में जो है सबसे ज़्यादा जो आपकी पक्की सड़कें हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हरियाणा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ये जो आपका जब आपका क्वेश्चन पेपर पूछा गया था तो उसमें जो है जो मध्य प्रदेश की जो सरकार ने महिलाओं को जो है 33% जो आरक्षण यहाँ पे देने का फैसला किया था, ठीक है। हालांकि बहुत सारे जो है राज्यों ने भाई आरक्षण जो है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% दिया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश इनमें से एक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थान जो है आपका बताना है भाई। तो दोस्तों सलारगंज जो गेट पानीपत की तीसरी लड़ाई से, नो काबुली बाग है दोस्तों यहाँ पे, या फिर काला अम्ब, या फिर कोस मीनार। तो काबुली जो है बाग आप सभी जानते हैं दोस्तों हमारी जो प्रथम लड़ाई से आपका ये संबंधित है, प्रथम जो है लड़ाई, ठीक है दोस्तों, प्रथम लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई आप सभी जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें दोस्तों बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। और 1526 में लड़ाई लड़ी गई थी। और इसी जो है लड़ाई की जो विजय जो है की खुशी में बाबर ने जो है काबुली बाग जो है दोस्तों कहाँ पे बनवाया था? अपनी बेगम की याद में पानीपत में जो है बनवाया था, ठीक है। तो ये पहली जो है लड़ाई से पानीपत का प्रथम युद्ध से संबंधित है। पानीपत का तृतीय युद्ध की से जो संबंधित है भाई काला अम्ब नामक जो स्थान, यहाँ पे दोस्तों मराठों और जो है अहमद शाह अब्दाली जो है इनके बीच में लड़ाई होती है भाई। और इसमें मराठे जो है दोस्तों बुरी तरीके से हार जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो है वो आपके जीतते हैं। अहमद शाह अब्दाली उर्फ दुर्रानी जो इसको हम कहते हैं, 1761 में जो है दोस्तों ये युद्ध लड़ा जाता है इन दोनों के बीच में, जिसमें मराठे जो है उनका नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव जो है भाऊ, ठीक है, इन दोनों जो है भाइयों ने किया था। और 14 जनवरी जो है को आपका ये लड़ा गया था भाई, आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो 14 जनवरी 1761 को सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा शासक थे ये, ठीक है। और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो है के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसमें ये दोस्तों यहाँ पे पानीपत में काला अम्ब नामक जो है स्थान पर ये आपका लड़ा गया था। इसलिए ये जो संबंध जो है आपका काला अम्ब से है भाई तीसरी लड़ाई, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा के किस जो है भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो भाई बताओ हरियाणा के जो है सबसे कम जो है वर्षा होने वाला जो इलाका कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम जो है वाला जो एरिया है दोस्तों यहाँ पे वो आपका है, ये आपका राजस्थान में भी आपका पड़ता है भाई, ठीक है दोस्तों। जैसे ये आपका हरियाणा है तो हरियाणा का जो है दक्षिण पश्चिम की यहाँ पे हम बात करें, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम वाला ये वाला जो इलाका है यहाँ पे सर्वाधिक जो है सबसे कम जो है बारिश यहाँ पे होती है, और ये राजस्थान से टच करता आपका भाई, ठीक है। तो हरियाणा के जो है दक्षिण पश्चिम में कौन सा जो है आपका जो आपका दोस्तों राज्य है? तो ये आपका राजस्थान ही पड़ता है। तो सबसे कम जो है वर्षा राजस्थान में होती है। तो इस प्रकार से हम भाई कह सकते हैं भाई दक्षिण पश्चिम वाला जो इलाका है उसमें सबसे कम जो है वर्षा आपकी हरियाणा में होती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो कितनी जो है कम होती है? तो भाई 25 सेंटीमीटर जो है से लेकर 30 सेंटीमीटर या 28 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर के लगभग जो है दोस्तों 25 से 28 या 30 सेंटीमीटर सबसे कम जो वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि
सबसे अधिक जो है वर्षा कहाँ पे होती है, तो उत्तर पूर्व में। तो हरियाणा का जो ये वाला जो इलाका है, देखो यहाँ पे जो है, यहाँ सबसे कम हो जाएगा और यहाँ सबसे ज़्यादा, तो उत्तर पूर्व में ही सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और हरियाणा में जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी जो मानसून कब आते हैं बताओ भाई। तो यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून जो है हरियाणा में कब आते हैं, मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून जो है हरियाणा में दोस्तों कब आते हैं, तो जुलाई जो है अगस्त में आपके आते हैं भाई। आप सभी जानते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में दक्षिण पश्चिम मानसून है अपने हरियाणा में जो है दोस्तों आ जाती है, जिसको हम बरसात का मौसम बोलते हैं, ठीक है। सावन जो है वाले महीने भी आपके ये आपके होते हैं भाई, अगस्त सितंबर सावन वाले जो महीने, ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी जैसे आपने देखा आज जो ये वीडियो बन रही है भाई 29 जो है दिसंबर को, तो आपने देखा कि 2-3 दिन पहले अभी वर्षा हुई थी काफ़ी जो है ज़्यादा। दोस्तों हरियाणा में जो सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है भाई, इम्पोर्टेंट है। सर्दियों में जो है, सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है दोस्तों हरियाणा में, सर्दियों में होने वाली वर्षा उसको क्या कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हरियाणा में सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसको भाई मावठ कहते हैं अपनी देसी भाषा में, मावठ, ठीक है। तो या फिर यूँ भी आ जाता है भाई मावठ की वर्षा जो है हरियाणा में कब होती है दोस्तों, ये आपकी सर्दियों में होती है, ठीक है। और दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से गर्मियों में ही हरियाणा में जो है वर्षा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये आपकी उत्तर पूर्व मानसून हो जाएगा भाई, मावठ वाला। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी पर जो है किस पिंड की मुक्त गति है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं, ये तो वैसे आपका साइंस का क्वेश्चन है भाई। अपनी जो है पृथ्वी से कोई भी पिंड है उसको कितनी गति से हम फेंकें कि वो आपका भाई पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाएगा। तो भाई अगर आप 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की गति से अगर आप फेंकते हो कोई भी पिंड को, तो वो अपनी जो पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ना कि प्रति घंटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे किसी एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं। तो भाई दोस्तों यहाँ पे सारंगी है ये, तो सारंगी एक तंत्र वाला जो है वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इससे जो है भाई जो हमारी सांगी है, ठीक है, लोक गायक हैं वो जो गीत गाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका ये रहने वाला है ये भी, ठीक है। तो बांस की जो है छड़ी का आपका होता है उससे, और इस किनारों पे एक गोल बर्तन बना होता है, ठीक है। जैसे बांस की छड़ी का आपका ये छड़ी होती है, किनारे पे एक ऐसा गोल बर्तन आपका होता है, ठीक है। फिर इसमें तार फिट कर दी जाती है एक वाली, ठीक है। तो जो ऊपर से ये जो बॉक्स होता है, ठीक है, गोल जो बर्तन होता है इसको बंद कर दिया जाता है, और दूसरे किनारे पर एक तार जोड़ दिया जाता है भाई धनुषनुमा यंत्र से, फिर इसको घिस के बजाया जाता है। इसी को ही भाई सारंगी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सांगी और लोग गाते हैं, और एक तंत्री वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी आज की क्लास के हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और लाइक जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और बाकी जो है सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपकी ऐसे ही आती रहेंगी डेली, ठीक है। तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।